सिफारिशात में कहा कि अब जब हदबंदी होगी तो माकूल तरीके से बनाया जाए ताकि मुसलमान पार्लियामेंट और असेंबली के इलेक्शन जीत सके। मुझे नहीं मालूम कि अब नए सेंसस के बाद जब हदबंदी होगी तो उसकी सिफारिशात को रखा जाएगा या फिर मार्जिनलाइजेशन जो मुसलमानों का हो रहा है 75 साल से वो चलता रहेगा। तारीखी नाइंसाफी के खात्मे के लिए रिजर्वेशन दिया गया, तारीखी नाइंसाफी के लिए हजारों साल के जुल्म की बिना पर, मगर उनको नहीं मिला जिनका मजहब इस्लाम और मुसलमान था, जो भी उनसे भी नाइंसाफी जुल्म हुआ। कानून बना दिया कि आप ये नहीं खा सकते, आप वो नहीं खा सकते, कैटल स्लॉटर एक्ट का एक्ट बना दिया। आप बताइए कि हरियाणा राजस्थान में पुलिस की इख्तियारात गौरक्षक को दे दिए और उन इख्तियारात का बेजा इस्तेमाल मॉब लिंचिंग में हुआ। किसका हुआ? एक लड़का था साबिर मलिक बंगाल का, मार के पीट कर मार दिएगा। क्यों? क्योंकि उसने बीफ खाया, बाद में मालूम हुआ नहीं खाया। पहले तुम्हारी मस्जिद थी नहीं थी। ख्वाजा अजमेरी की दरगाह कह रहे नहीं है। अरे सर, अगर मैं इस पार्लियामेंट में खोद दूं, इसमें गड़ा कर दूं तो खाने जहां का हिस्सा मिलेगा तो मेरी हो जाएगी ये। आप बताइए। अब आप देखिए ये प्रोपोगेट क्या हो रहा है। अच्छा, जो तब्दीली मजहब का कानून, तब्दीली मजहब, मैं तब्दील मजहब नहीं कर सकता, सरकार से पूछना पड़ेगा मुझे अपना मजहब बदलने के लिए। चैरिटेबल वजीर आजम कहते हैं कि वक्फ का ताल्लुक संविधान से नहीं है। अरे कौन पढ़ा रहा है वजीर आजम को? आर्टिकल 26 पढ़ा लीजिए। आर्टिकल 26 की बात कही गई। मकसद क्या है कि वक्फ की जायदादों को अक्सरियती तबके के लिए छीन कर दे दिया जाए। आप अपनी ताकत की बुनियाद पर छीनना चाह रहे हैं। आर्टिकल 30 में माइनॉरिटीज को राइट दिया गया, माइनॉरिटीज को राइट दिया गया। दिस हाउस हैज पास्ड अ लॉ इन 1981 टू गिव AMU. This government went to the Supreme Court and said no, we'll oppose minority status. This house voice was suppressed in the Supreme Court, sir. Article 20, after that in 63, 8 lakh Muslims were pushed into East Pakistan. What has changed? Please tell me. 2013 Muzaffarnagar, 50,000 were shifted. Sir, riots to and riots happened. Nelli massacre, Hashimpura, Maliana, Mumbai 93, Ahmedabad 69, Gujarat 2002, 22, Delhi 84, Delhi. Nothing has changed, sir. संसद में असदुद्दीन ओवैसी का ये वीडियो अभी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसके अंदर असदुद्दीन ओवैसी कई सारी बातों के ऊपर चर्चा करते हुए नजर आते हैं। उन्होंने यहाँ पर सरकार की जो खामियां गिनाते हुए बहुत सारी बातें कह दी। असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि सरकार को यहाँ पर कई सारे नियम जो है मुस्लिम समुदाय के ऊपर थोपने की जरूरत नहीं है। काफ़ी सारे आर्टिकल्स के अंदर जो है भारत की माइनॉरिटीज़ को जो हक मिलना चाहिए था वो यहाँ पर नहीं मिल रहा है, और इसी वजह से हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार बांग्लादेश में हो रहे हैं उसके ऊपर भी बोलते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जिस तरीके से भारत में माइनॉरिटीज़ के ऊपर जुल्म हो रहा है उसी तरीके से बांग्लादेश के अंदर भी यही हो रहा है। भारत में देखिए कई जगहों पर बीफ खाने पर पाबंदी लगा दी गई है। इसी के साथ में बुर्के को भी लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि भारत में भी ऐसे कानून लाए जा रहे हैं जो कि माइनॉरिटीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरा बनने वाला है। और इसी स्पीच को सुनने के बाद में अभी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जो कि आज का ही वीडियो है, जहां पर संसद के अंदर ओवैसी की ये बात को लेकर काफ़ी सारे लोग समर्थन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और इसी बीच में असदुद्दीन ओवैसी जो है मंदिर के और मस्जिद की भी बात निकाल देते हैं, जहां पर आप जानते हैं कि संभल में और अभी तो कई सारी जगहों पर मस्जिद के नीचे मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। इसी बीच में उन्होंने अजमेर दरगाह की भी बात कर दी और कहा कि अब तो अजमेर दरगाह को लेकर भी बात कही जा रही है कि उसके नीचे मंदिर है। अगर आप यहां पर खुदाई करेंगे इस पार्लियामेंट के नीचे तो यहां पर भी कहीं ना कहीं पर मस्जिद निकल सकता है, तो क्या पार्लियामेंट भी मुसलमानों का हो जाएगा? इस बात को लेकर असदुद्दीन ओवैसी काफी ज्यादा भड़के हुए नजर आए। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या सोचना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखकर जरूर बताइएगा।